कर रही है बहन, ससुराल में जाना, सास ससुर की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना, घर को स्वर्ग बना देना। कौन कह रहा है? ये देवकी की सहेलियां। और आजकल की सहेलियां जब विदा करती करे तो क्या कहती करे? तेरी सास कछु का चुटिया पकड़ के अलग कर दिए, कहू तो डराइए ना ससुराल में। हाँ तो कोई कछु का तू फोन कर दिए, फिर देख लिए तेरे ससुराल वाले ने, ऐसे कहती हैं। देवकी रो रही है, तब तक कंस आ गया। कंस के गले से लग के देवकी रोने लगी। कंस ने कहा बहन जाना तो है ही, एक ना एक दिन लड़की जो होती है वो गरीब की भी घर में कुंवारी नहीं रहती है, जाना तो पड़ेगा। ये रीत वर्षों से चली आ रही है। ऐसा कर, चल मैं तुझे अपने रथ में बैठा करके और बटेश्वर छोड़ आऊं। देवकी ने कहा ठीक है। देवकी कंस के रथ में बैठ गई। आगे आगे वसुदेव का रथ, पीछे पीछे कंस का रथ चलने लगा। आधी रास्ते में जैसे ही रथ पहुंचा तैसे ही महाराज आकाशवाणी होने लगी। सारे देवी देवता आकाश से चिल्लाने लगे। कंसराज, तुम जिस बहन को इतनी हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहे हो ना, तुम्हें नहीं मालूम है देवकी कैसी गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा जो तुम्हारा काल होगा। देवकी 8वां बालक जन्म लेगा जो तुम्हारा काल होगा। कंस ने रथ खड़ा कर लिया। कंस ने कहा इसका मतलब जिस बहन को खिलाया पिलाया बड़ा किया और इसके गर्भ से 8वां बालक होगा, हमारा काल होगा। कंस मन ही मन में सोचने लगा है क्या बहन को मार देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और कंस ने एक बात सोची कि कैसे दे दे हम प्रेम में। जिंदगानी कैसे दे दे हम कंस बोला बहन के प्रेम में आके अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगाएंगे। और एक क्या बहन को डोला देखे क्या देवन की मोहने क्या देवन की मोहने हम सत्य कैसे दे दे हम प्रेम में। और भैया एक क्या मैया की ममता देखे ममता न बबुला प्यारे न बबुला पे आवे के फिर जोनी कैसे दे दे हम प्रेम में। जिंदगानी कैसे दे दे। आज कंस ने देवकी के केस पकड़े, रथ से नीचे पटक दिया। म्यान में से तलवार निकाली, देवकी मार देंगे तुझे, तेरे गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा वो मेरा काल होगा। जैसे ही मारने के लिए तलवार उठाई तैसे ही पीछे से वसुदेव ने तलवार पकड़ी। रुक जाओ कंसराज। कंस रुक गया। अब जैसे ही कंस रुका तो क्या हुआ, कंस ने वसुदेव जी ने कंस से कहा कि हे कंसराज जी बताओ कि तुम्हें देवकी से डर है या इसके बालकों से। तो वसुदेव जी से कंस बोला मुझे तो इसके बालकों से डर है। तो वसुदेव जी ने कहा कि देवकी को तुम छोड़ दो और हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे वो सारे बालक हम तुम्हें ला करके दे देंगे। फिर चाहे तुम उन बालकों को मार देना, चाहे तुम उन्हें छोड़ देना। तो कंस ने कहा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन कंस ने कहा हम तुम दोनों को बटेश्वर नहीं जाने देंगे, तुम दोनों मेरे साथ मथुरा में रहोगे। तो कंस ने देवकी वसुदेव को पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दिया। और कंस महाराज देवकी के 8वें बालक के जन्म लेने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय बीता, देवकी जेल में है तो देवकी ने
एक बालक को जन्म दिया। वो पहला बालक वसुदेव जी कंस के पास लेकर के आए। कंस ने वसुदेव जी से कहा, वसुदेव, देवकी का जो 8वां बालक है वो मेरा काल होगा, ये तो पहला है, तो पहले से मुझे कोई डर नहीं है, पहला ले जाओ, जब 8वां जन्म ले तब मेरे पास लेके आना। तब वसुदेव वो पहला बालक लेके देवकी के पास गए। देवकी ने देखा कि मेरे भैया ने मेरा पहला बालक छोड़ दिया, तो देवकी बड़ी प्रसन्न हुई। नारद जी ने देखा कि कंस को दया आ रही है, और कंस को अगर ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में देरी हो जाएगी। तो नारद जी कंस के पास में पहुंचे। नारद जी ने कहा, कंसराज, ये तुम क्या कर रहे हो? कंस ने कहा, क्या हुआ बाबा? नारद जी ने कहा, तुमने देवकी का पहला बालक छोड़ दिया। बोले, हाँ बाबा। नारद जी बोले, क्यों छोड़ दिया? कंस बोला कि 8वां बालक काल होगा, पहला था तो पहला मैंने छोड़ दिया, पहले से मुझे डर ही नहीं था। तो नारद जी ने कहा, कंसराज, बुद्धि पर पत्थर न पड़ जाए तेरे। अरे तुझे नहीं मालूम है, देवकी का 8वां बालक ही पहला हो सकता है और पहला ही 8वां हो सकता है। जा करके देवकी का वो पहला बालक मार दे। कंस ने